आज यदि अपमानित सह के हमको कहीं रहना पड़े तो जीतन राम मांझी को कभी भी ये गवारा नहीं हो। रिजाइन देना मतलब कुछ बातें प्रेशर की बात हो रही होगी तब ना हमने रिजाइन दिया। यदि महागठबंधन के लोगों को यदि लगेगा कि हमें रहना चाहिए तब ठीक है, नहीं तो फिर हम राजनीति कर रहे हैं, हम हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। हमको यहाँ नहीं पटेगा हम कहीं जा सकते हैं। मांझी जी के फैसले के बाद महागठबंधन में बवाल मचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर ली और अंदर संतोष सुमन भी बैठक कर रहे हैं। फैसले के बाद पार्टी नेताओं का भरोसा मजबूत किया जा रहा है। देवेंद्र मांझी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, क्या कुछ अब आगे की रणनीति तय हो रही है, क्योंकि अंदर बैठक चल रहा है? तो सारा कुछ निर्णय लिया जा चुका है और अब कुछ बातें नहीं है। जो हम लोग पर जो मर्ज करने का जो दबाव था उसको हम लोग ने इग्नोर किया है और कार्यकर्ताओं के सम्मान में हमने निर्णय लिया है। क्योंकि हमारे साथ अभी गरीब गुरबा के कार्यकर्ता सब इतनी आबादी में जुड़े हुए हैं, उसका मान सम्मान की बात है। इसकी वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया है और अभी मंत्रालय से इस्तीफ़ा दिया है। अभी हम हैं महागठबंधन में बने हुए हैं। यदि महागठबंधन के लोगों को यदि लगेगा कि हमें रहना चाहिए तब ठीक है, नहीं तो फिर हम राजनीति कर रहे हैं, हम हैं। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि इस तरीके का फैसला लेना पड़ा कि महागठबंधन में रहेंगे, सरकार में नहीं रहेंगे? देखिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो सरकार में नहीं है और महागठबंधन में है, तो मैं भी उसमें हूँ। लेकिन वो वाही थे कि भाई हम सरकार में नहीं रहेंगे, हम महागठबंधन में रहेंगे, सरकार में नहीं। वामदल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार में आए थे, सीधे तौर पर मंत्री बन गए। ये बता दूं मैं सच्चाई कि हमारी पार्टी पर अभी दबाव आ रहा था कि आप मर्ज कर जाइए। ये दबाव कौन दे रहा था और कब से दबाव दिया जा रहा था? तो ऐलान आप पहले क्यों नहीं किया? आप बार बार कसम खा रहे थे कि हम नीतीश कुमार को अलग है, से छोड़ के अलग नहीं होंगे। मैंने अचानक हम लोग क्या कर सकते, जब तक हम लोग विधायकों की बैठक नहीं कर लेते, कार्यकारिणी की बैठक नहीं कर लेते, हम लोग सब मिलकर निर्णय नहीं ले लेते। अकेला इस पार्टी में कोई नहीं है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो, अकेला वो निर्णय नहीं लेते हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है और इतना जो वक्त लगा निर्णय लेने में वक्त लगा, और आज आप देख रहे हैं परिणाम। कहा जा रहा है कि चर्चा बीजेपी की तरफ जाने का है। चर्चाएं तो बहुत होती रहती है, चर्चाएं आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है? मीडिया की बातें नहीं कर रहे, बाहर की बातें नहीं, अंदर क्या चल रहा है वो बताइए देवेंद्र जी। क्या आगे की रणनीति, क्योंकि आप पहले भी जा चुके हैं, आपके फैसले ऐसे ही होते हैं, चौंकाने वाले फैसले। आप जब जिस गठबंधन में साथ रहते हैं उसको छोड़ देते हैं। किसी पार्टी को आप देखे हैं कि कहीं किसी से अलायंस किया हो, परमानेंट रहा हो? कोई ऐसा रिकॉर्ड। हम छोटी पार्टी है इसलिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं। हम भी स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। हमको यहाँ नहीं पटेगा हम कहीं जा सकते हैं। हो सकता है अकेले हम रहें, क्योंकि हमारी तैयारी है, बिहार में हमने काम किया है और गरीब गुरबा हमारे पीछे है, लोग उम्मीद किए हुए। लेकिन चुनाव के वक्त ठीक क्यों ऐसा होता है? अभी चुनाव में बहुत देर है, थोड़ी देर में बात करते हैं। चुनाव में अभी देर है ना। अभी हम लोग यदि मंत्रालय में रहते तो 1 साल हम लोग उसका ये ले सकते थे, लेकिन अभी चुनाव में देर। हाँ, ये भी जा रहा है कि आरजेडी कोटे से एमएलसी से इनका टेन्योर भी पूरा हो रहा था, तो उसके लिए भी दबाव था। शायद महागठबंधन के लोग मान नहीं रहे थे। 24 तक अभी तो इनका कार्यकाल है ना, ये तो आप जानते हैं कार्यकाल है। उससे पहले हम लोगों ने इस्तीफा दिया है ना। ये बस जान लीजिए कि ये गरीबी गुरबा की पार्टी है और इस पार्टी का जो सूत्रधार हुआ था, जो नींव गाड़ा गया था, इसमें हम लोगों ने नारा दिया था गरीब अपमान के खिलाफ और दलित स्वाभिमान के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। ये नारा था माननीय जीतन राम मांझी का। तो आज यदि अपमानित सह के हमको कहीं रहना पड़े तो जीतन राम मांझी को कभी भी ये गवारा नहीं होगा। फिर नीतीश कुमार अपमानित कर रहे थे भाई। अब रिजाइन देना मतलब समझ सकते हैं आप, रिजाइन देना मतलब कुछ बातें प्रेशर की बात हो रही होगी तब ना हमने रिजाइन दिया। मैंने दबाव के साथ अपमानित भी किया जा रहा था। तो अपमानित नहीं हुआ। आप एक तरफ से आप एक बार तो आपने 2 विभाग दिया, 1 विभाग छीन लिया, वहाँ अपमान हमने बर्दाश्त किया। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप पार्टी को ही मर्ज कर दीजिए। आप सिर्फ जीतन राम मांझी को देख रहे हैं। जीतन राम मांझी अब सिर्फ नहीं रहे, बिहार में एक गरीब गुरबा की आवाज़ है। यदि जीतन राम मांझी अब सिर्फ अकेले निर्णय लेने वाले नहीं है, एक गरीबों की आवाज़ है ये। देवेंद्र जी, अभी जो बैठक चल रही है, विधायकों को बुलाया गया है, क्या अब उनसे विश्वास उनका बटोरा जा रहा है या पहले से मुहर लग गई? नहीं, विधायकों के विश्वास के बाद, कार्यकारिणी के विश्वास के बाद ही निर्णय लिया गया है। अकेला कोई संतोष कुमार सुमन का निर्णय अनिल जी अभी आए तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी थी कि इस्तीफा देने पड़े, मर्जर के लिए कोई विशेष दबाव नहीं था, तो क्या सहमति नहीं बन पाई थी सभी विधायकों? वो तो आप पूछ लीजिएगा उनसे फिर से, यदि आप हैं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा उन्होंने क्या बोला। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ एज राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर देवेंद्र मांझी, आप इसको भी देख लीजिए, वो बोले हैं उनसे पूछ लीजिएगा। यदि नहीं सहमत है तो क्या है? फैसला पर पीछे भी जा सकते हैं क्या? ऐसी कोई तैयारी की अगर मान मनोबल का दौर हो
तो महागठबंधन की तरफ वापस ये सरकार में शामिल या नीतीश कुमार को ही नेता मानने की कोई आगे कोई रणनीति? अभी तक हम लोग नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं। अभी ये कहाँ बोले हैं कि हम महागठबंधन को छोड़ रहे हैं? हमने जैसे इस्तीफा आपने दे दिया, रास्ते अलग हो गए हैं। हाँ, रास्ते अलग हो गए, वापस फिर मान मनोबल की कोई गुंजाइश बचती है अब कहाँ? जब रिजाइन कर दिया तो मान मनोबल कहाँ से बात तो हुई? ये तो दबाव के लिए रिजाइन है, क्योंकि आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि दबाव डालने के लिए ऐसा करते रहते हैं माजी जी। ये उनसे पूछिए कि हो सकता है वो दबाव डाले होंगे तब हमने ऐसा किया। ये पार्टी मर्ज की बात कहाँ से आती है? हमारे साथ एक बहुत बड़ा हुजूम है। अब जीतनराम मांझी, मैं बता रहा हूँ ना, वो गरीबों की आवाज़ बन गए हैं। देवेंद्र मांझी, जीतनराम मांझी, संतोष सुमन दबाव नहीं डाल रहे हैं जेडीयू और महागठबंधन के ऊपर, फैसला सुना दिया। हाँ। इस फैसले से पीछे नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।